सभी को नमस्कार। आज का सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का चैप्टर क्या है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का बेस्ट 15 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे थोड़ा बेसिक के साथ। और आपको मैं ये बता दूं, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का बेसिक जो क्लियर कर देगा उस हिसाब से उसका ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, ये दोनों चैप्टर जो है ये दोनों भी कवर अप हो जाएगा। तो चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए बेसिक की तरफ। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में सिंपल बेसिक आप सभी को पता है कि स्पीड इनटू टाइम करने से मेरे पास डिस्टेंस आएगा। स्पीड अगर मैं लिख दूं तो ये डिस्टेंस बाय टाइम आएगा, टाइम लिख दूं तो ये डिस्टेंस बाय स्पीड आ जाएगा। अगर आपको बेसिक पता है आप डायरेक्ट क्वेश्चन में जा सकते हो स्किप करके। अब इसके हिसाब से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बोलता हूं मैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड टाइम इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मतलब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा और स्पीड कम होगा तो टाइम बढ़ जाएगा। ये कहते हैं, मान के चलो ए बी दो जन है, ए का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। एक डिस्टेंस को वो लोग क्रॉस करेंगे तो टाइम जो आ जाएगा, इसको 40 टाइम लगेगा तो इसको कितना लगेगा? 30 लगेगा, या फिर इसको 4 घंटा लगेगा तो इसको 3 घंटा लगेगा। ठीक है। अब अगर किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े तो उसके लिए मैं 5/18 इंटू करूंगा। अगर मीटर पर सेकंड को मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूंगा तो उस केस में मैं 18/5 इंटू करूंगा। जैसे कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है तो 1 किलोमीटर के बदले 1000 मीटर लिख दिया। 1 घंटा कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है, ये 3600 लिख दिया। अब ये तो 0000 कैंसिल ही हो गया, 2 से ये 5 आ जाएगा तो 2 से ये 18 आ जाएगा, मतलब 5/18 इंटू हो रहा है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5। अगर मैं ले जाऊं ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाएगा। वाटर के केस में अलग होता है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम में मैं वो पढ़ाऊंगा। वाटर के केस में अलग होता है। स्पीड जो होता है इस केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। ये ऑब्वियस बात है, आप प्रैक्टिकली सोच भी सकते हो। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो कोई गाड़ी है, कोई बाइक आ रहा है, उसको जल्दी क्रॉस कर जाते हो। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसको क्रॉस करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसका स्पीड को क्रॉस करके आपको जाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? अगर डिस्टेंस इक्वल है, पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, अगर आपको पहले डिस्टेंस इक्वल दिया, डिस्टेंस इक्वल मतलब वो बोलेगा कोई जगह को गए और वहां से आए तो डिस्टेंस तो इक्वल रहेगा। इस केस में जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रह जाएगा 2s1s2 बाय s1 प्लस s2। यहाँ पे s1 s2 क्या है? स्पीड इन फर्स्ट केस, स्पीड इन सेकंड केस, ये होता है बाय s1 प्लस s2। डिस्टेंस अगर इक्वल रहेगा, अब डिस्टेंस अगर इक्वल नहीं रहेगा, इक्वल रहे या ना रहे, उस केस में भी आप लिख सकते हो, इक्वल रहने से भी कर सकते हो, नहीं रहने से भी कर सकते हो। इसका कॉमन फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम टेकन। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है d बाय d1 बाय s1 प्लस d2 बाय s2 प्लस d3 बाय s3, ऐसे करके रहता है, जहां पे कि d इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3 अप टू रहता है, मतलब टोटल डिस्टेंस होता है। d होता है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस इन फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस इन सेकंड पार्ट, सबको प्लस करने के बाद ये आ जाएगा। ये रहता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके। और सारे के सारे क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि लॉजिकली बनाने के लिए वो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, एक होता है आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट, ये क्वेश्चन में आएगा, मैं बता दूंगा वहां पे। आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट, एक दूसरे को मीट करने के बाद ये बोला जाएगा दोनों एक दूसरे के तरफ, दोनों जगह से एक दूसरे के तरफ स्टार्ट किए सेम टाइमिंग में। अब मिलने के बाद किसी को कुछ टाइम लग रहा है और किसी को कुछ टाइम लग रहा है, इसको t1 टाइम लग रहा है तो इसको t2 टाइम लग रहा है, तो उनका जो स्पीड का रेशियो आएगा वो हो जाएगा t2 बाई t1 का रूट ओवर।
T2/T1 का रूट ओवर। आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट होता है ये। ओके, अब मीट करते वक्त अगर और एक कंसेप्ट में बोला गया आपको, दोनों एक दूसरे के तरफ स्टार्ट किए, जब मीट कर रहे हैं तब ये देखा गया पहला वाला जो या फास्टर बस जो है या कार है जो भी देगा, फास्टर मूविंग आर्टिकल कवर्स सम डिस्टेंस मोर देन द स्लोअर वन। ओके, तो उस केस में जो टोटल डिस्टेंस आएगा, टीडी मतलब यहां पे टोटल डिस्टेंस आएगा, यह आ जाएगा डिफरेंस इन डिस्टेंस इनटू सम ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड, ये रहता है। टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला जो आएगा वो हो जाएगा डिफरेंस इन डिस्टेंस इनटू सम ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड। और एक टाइप का क्वेश्चन भी रहता है, अगर बोलोगे ये यहां से 8 बजे स्टार्ट किया, ये यहां से 9 बजे स्टार्ट किया, कितना टाइमिंग में मीट करेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस दे देगा x किलोमीटर, ऐसे करके वो सब करेंगे, क्वेश्चन में आएगा। तो थोड़ा सा मैं हिंट्स दे दिया। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, पर्सन क्रॉसेस से 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जैसे मैं आपको बोल के आया, हमारा पास स्पीड किलोमीटर पर आवर रहेगा वरना मीटर पर सेकंड रहेगा। ये मीटर पर मिनट है तो सेकंड में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। वो 600 मीटर जा रहा था, 5 मिनट यानी कितना सेकंड हो जाएगा, 300 सेकंड, 5 × 60। अब इसके साथ 18/5 इंटू करूंगा तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 300 से ये 2 रहेगा, 18×2 36/5 करने से ये 7.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 7.2 ऑप्शन बी किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका आंसर। ये इजी है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल ए बॉय टेक टू रन अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 35 मीटर्स इफ ही रन्स एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब स्क्वायर फील्ड में वो घूम रहा है, स्क्वायर फील्ड अगर घूम रहा है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। 35 मीटर दिया था साइड, 4 इंटू 35 लिख दिया, जितना आएगा उसका 35 4 140 होता है, मैं वही लिख दिया। अब स्पीड आ रहा है 9 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ पे तो मीटर में है, हाँ, ये किलोमीटर पर आवर, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5/18। अब 9 से ये आ गया 2, 5 से ये आ गया 7, 7 इंटू 4 28, 2 ऊपर जाके इंटू हो जाएगा तो 56 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। 56 सेकेंड आंसर है, तो 56 सेकेंड पे वो उसको पूरा घूम लेगा। ओके, स्क्वायर फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन गोज टू हिज ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। अच्छा, वो जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, उसका एवरेज स्पीड क्या है। मैं आपको क्या बोल के आया, डिस्टेंस तो इक्वल है, ऑफिस गया तो डिस्टेंस तो यहाँ पे इक्वल रहा, डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो टोटल डिस्टेंस का मतलब टोटल डिस्टेंस 2 बार आने से भी हो जाएगा, आप एक बार लेके करोगे। फॉर्मूला क्या है, 2s1s2 बाय s1 प्लस s2। अब 2 इंटू 20 इंटू 30 बाई 20 प्लस 30 क्या है, 50, 0 0 कवर हो गया, 5 से ये हो रहा है 6, 6 2 12 2 26 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी है आंसर, 24 किलोमीटर पर आवर। बहुत जन इसको 25 सोच लेते हैं, पहला ऑप्शन में है 20 प्लस 30/2 कर देते हैं, नहीं, ये केस में अलग होता है। नेक्स्ट, ए बस गोज फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 14 आवर्स एंड 51 मिनट्स इन टोटल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स। मैं आपको पहले बेसिक मेथड से बोल रहा हूँ, डिस्टेंस को डी ले लिया, ये डी को वो जा रहा था 35 किलोमीटर पर आवर से, ये डी को वो आ रहा था 20 किलोमीटर पर आवर से। डिस्टेंस बाय स्पीड करने से टाइम, टोटल टाइम देखो 14 आवर्स और 51 मिनट। जब मैं 51 मिनट को आवर में कन्वर्ट करूंगा तो बाई 60 आ जाएगा, 17 का 3 गुना, ये 17 रह जाएगा, ये 20 का 3 गुना 17/20, मतलब यहाँ पे रहेगा 14 होल 17/20। अच्छा, अभी 35/20 का एलसीएम क्या आता है, 140, 140/35 4 4d, 140/20 7, ये हो गया 7d, इज इक्वल टू 20 इंटू 14 280 17 297। ओके, बाय ये क्या आ जाएगा 20, 20 से ये होता है 7,
ध्यान देना 4D प्लस 7D क्या आ जाएगा 11D, 7 उस तरफ इंटू हो गया 7 इंटू 297, 7 2 9, 9 माइनस 9 0, ये 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 2 22, 11 7 27 इंटू 7, 7 का 20 गुना 140 और ये 49 189 किलोमीटर, ये होता है 189 किलोमीटर, ऑप्शन बी। अगर आप इसको और एक तरीके से करोगे, अगर डिस्टेंस इक्वल रहता है, मैं आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बोला 2s1 s2 बाई s1 प्लस s2 इंटू टाइम करने से डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा 2 इंटू s1 क्या था 35, s2 क्या था 20, 35 प्लस 20 कर देने से क्या रहेगा 55 इंटू टाइम कितना आ रहा है यहां से ही देख लो 297 बाई 20, इसको 14 होल 17 बाई 20 करोगे तो 297 बाई क्या आ जाएगा 20। अच्छा ये एवरेज स्पीड इंटू टाइम किए तो डिस्टेंस जो आएगा वो जाने का भी आने का भी, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये हो गया, वो बोला है घर से ऑफिस का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, वो घर से ऑफिस या दो टाउन के बीच में डिस्टेंस क्या है वो मांगा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, हाफ कर दोगे, हाफ कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक बार डिस्टेंस क्या है, जाना आना टोटल डिस्टेंस कवर्ड है। अब एक बार चाहिए आपको दो टाउन के बीच में डिस्टेंस, तो बाय 2 कर दिए, ये 2 2 कैंसिल हो गया, खाली s1 s2 बाई s1 प्लस s2 भी कर सकते हो। ओके 20 से 20 कैंसिल कर दिया, 11 का 5 गुना, 11 का ये 27 गुना आ रहा था, 5 से ये 7 गुना, 27 इंटू 7 करने से ये कितना रह जाएगा आपके पास 189 किलोमीटर, ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। 2 बाइकर्स ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम and ride at 75 km per hour and 60 km per hour respectively towards each other. They meet after 20 minutes. How far were they from each other when they started? अच्छा, ये दोनों बाइक वाला एक दूसरे के तरफ स्टार्ट कर रहे हैं, ये जा रहा है 75 और ये जा रहा है 60, तो अपोजिट डायरेक्शन आ गया। ये मैं डायरेक्ट कर सकता हूं पर ये समझाने के लिए बस फिगर किया। 20 मिनट के बाद मीट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है, 75 प्लस 60 कितना आ जाएगा 135 इनटू टाइम, टाइम कितना मिनट हो रहा है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करूंगा बाय 60 या 1/3, 3 से 135 कैंसिल करोगे तो 45 किलोमीटर, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस कितना किलोमीटर था 45 किलोमीटर। बहुत जन ये करते हैं 75 हिसाब से 20 मिनट में कितना जाएगा, 60 किलोमीटर के हिसाब से 20 मिनट में कितना जाएगा, अब उसको प्लस कर देने से आ जाएगा। आप वो भी कर सकते हो, ऐसे भी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नंबर 6 के तरफ। ए मैन रिड्यूसेस हिज स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 18 किलोमीटर पर आवर, सो ही टेक्स 10 मिनट्स मोर देन द यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम के हिसाब से उसको 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। फाइंड हिज यूजुअल टाइम एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, पहले जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, मान के चलो x मिनट लग रहा है क्योंकि मिनट के हिसाब से दिया है। अगर मैं आवर में कन्वर्ट कर दूंगा तो बाय क्या करना पड़ेगा 60, बाय 60 करना पड़ेगा। अभी सेम डिस्टेंस को, सेम स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, ऐसे भी लिख सकते हो s1 इंटू टी1 इज इक्वल टू s2 इंटू टी2। ओके, अब सेम डिस्टेंस को वो जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से, अब उसको टाइम लग रहा है x प्लस 10 मिनट्स, क्योंकि 10 मिनट लेट हो गया है, बाय 60 कर दिए। 10 मिनट लेट हुआ है तो बाय 60 कर दिए। अब ये 60 60 कैंसिल, 20 को 2 से कैंसिल करोगे तो 10, 18 को 2 से कैंसिल करोगे तो 9, ये 10x इज इक्वल टू 9x प्लस 90 हो रहा है और x इज इक्वल टू 90 मिनट्स आ गया। 90 मिनट्स यानी कितना आवर हो जाएगा 1.5 आवर्स। ओके, 1.5 आवर्स हो जाएगा, 1.5 घंटा हो जाएगा। अब उसके हिसाब से डिस्टेंस भी आपको मांगा है, डिस्टेंस कैसे आएगा, दो तरीके से लिख सकते हो आप। अब ये 90 मिनट 20 इंटू 1.5 लिख सकते हो 90 मिनट, या फिर 18 इंटू 100 मिनट लिख सकते हो, 18 इंटू 100 मिनट लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये 90 मिनट था प्लस 10 यहाँ पे लग रहा था ना, दोनों तरीके से जा सकते हो। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 इंटू 1.5 यानी कितना किलोमीटर आ जाएगा 30 किलोमीटर। टाइम आ गया 1.5 आवर्स, डिस्टेंस आ गया 30 किलोमीटर। ऑप्शन सी है आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। इसको और एक तरीके से भी आप कर सकते हो। और एक तरीका इसका क्या है मैं बता देता हूँ, रेशियो मेथड है वो, पर समझना अच्छे से, वहां से मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ इसीलिए आपको बोल दे रहा हूँ। स्पीड जो है पहले 20 था, ये इनिशियली, अब फाइनल स्पीड क्या हो गया 18 हो गया।
अब न्यू स्पीड या फाइनल स्पीड, स्पीड के हिसाब से टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब यहाँ पे 18 टाइम लगता है तो यहाँ पे 20 लगता है, यहाँ पे 9 पार्ट का टाइम लगता है तो यहाँ पे 10 पार्ट। पार्ट के हिसाब से कितना पार्ट ज्यादा हुआ, एक पार्ट। वैल्यू के हिसाब से कितना मिनट ज्यादा लग रहा था, दिया है 10 मिनट। एक पार्ट का वैल्यू 10 मिनट तो 9 पार्ट का वैल्यू कितना मिनट हो रहा है, 90 मिनट्स। वो ओरिजिनल यूजुअल टाइम बोला है ना, इनिशियल ही यूजुअल था, इसको यूजुअल भी बोला जाता है। अब ये 90 मिनट्स हो गया ओरिजिनल टाइमिंग। कितना जल्दी आया देखिए, कैलकुलेशन नहीं लगेगा इतना। अब 90 मिनट्स आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर से 1.5 घंटा या 90 मिनट वो जाएगा तो कितना किलोमीटर जाएगा, 30 किलोमीटर। दोनों आंसर आ गया, देखो आ गया कि नहीं, सेम आंसर आएगा पर प्रोसेस थोड़ा अलग है, ठीक है। चलते हैं नंबर 7 के तरफ। ए कार रनिंग एट 7/10 ऑफ इट्स ऑन स्पीड रीच्ड ए प्लेस इन 30 आवर्स। अच्छा, पहले मान के चलो ए स्पीड से जा रहा था, वो बोला हाउ मच टाइम कुड ही सेव इफ द कार रन एट इट्स ऑन स्पीड। अच्छा, कुछ स्पीड में वो जा रहा था, उसको टी टाइम लग रहा था मान के चलो, ओके। अभी वो स्पीड का 7/10 में वो जा रहा है, 7/10 हो गया, अब टाइम लग रहा है 30 घंटा। समझना अच्छे से, एस तो कैंसिल हो जाएगा, 10 से ये 3 हो जाएगा, टी का वैल्यू 7 × 3 21 आवर्स। मतलब वो पहले 21 घंटे में जा सकता था वो डिस्टेंस को, अब वो जा रहा है 30 घंटे में। तो बचत कितना हुआ, सेविंग्स इन टाइम, सेविंग्स इन टाइम अगर किया जाएगा तो 30 - 21 यानी कितना आवर्स का आ जाएगा, 9 आवर्स का आ जाएगा। हो गया आंसर। अब इसको अगर मैं और एक तरीके से करूं, जैसे मैं बोला था 7/10 डिनोमिनेटर के यूजुअल में रखोगे स्पीड, तो न्यू स्पीड जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल 7 और 10 रहेगा। अच्छा, अब सेविंग्स कितना टाइम का हो पता, पहले 7 पार्ट टाइम में जा सकता था, अभी 10 पार्ट टाइम में जा रहा है, तो सेविंग्स तो 3 पार्ट का हो सकता था। अभी 10 पार्ट का वैल्यू 30 घंटा दिया है, अभी 30 घंटे में हो जा रहा है 3 इंटू करके, तो इनिशियली 3 × 3 करके 9 आवर्स का सेविंग्स हो जाता है इनिशियल के हिसाब से। इनिशियली 21 घंटे में जाता, सेविंग्स जो 3 पार्ट का आ रहा है 3 × 3 करके 9 घंटे का आ जाता है, बात खत्म। ये और प्रोसेस है, ये सबसे इजी मेथड है, ठीक है। चलते हैं नंबर 8 के तरफ, जिसको नहीं आएगा देख लेना और एक बार। बाय ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ए मैन रीचेस हिज ऑफिस लेट बाय 10 मिनट्स एंड ट्रैवलिंग एट 24 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस हिज ऑफिस लेट बाय 18 मिनट्स। द डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड हाउस। अच्छा, बहुत जगह पे ओरिजिनल टाइमिंग भी मांगता है और डिस्टेंस यहाँ पे मांगा है, दोनों हम निकाल देंगे। कहीं पे अगर वो बोला है, देखो पहले तो डिस्टेंस के हिसाब से निकाल रहे हैं, पहले डिस्टेंस के हिसाब से निकाल रहे हैं। मान के चलो d है डिस्टेंस, हाँ, पहले भी वो d किलोमीटर जा रहा था, अभी भी वो d किलोमीटर, अभी वो d किलोमीटर को जा रहा है 26 किलोमीटर पर आवर से, पहले वो d किलोमीटर को जा रहा था 30 किलोमीटर पर आवर से। डिस्टेंस बाय स्पीड करने से टाइम, तो टाइम का डिफरेंस यहाँ पे 18 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट, टाइम का डिफरेंस 8 मिनट का है, क्योंकि एक जगह पे 10 मिनट लेट, एक जगह पे 18 मिनट लेट, 28 मत कर देना। आपका अगर टाइमिंग है मान के चलो 6 बजे, आप किसी दिन पहुंचे 6:10 पर और किसी दिन 6:18 पर, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना मिनट का आ रहा है, 8 मिनट का। 8 मिनट है आवर के लिए बाय 60, क्योंकि ये मैं किलोमीटर पर आवर में लिया हूं। अब इसको 6 का 4 गुना, 6 का 5 गुना, 6 का 10 गुना, 5 4 का एलसीएम होता है 20, ये 5d माइनस ये 4d इज इक्वल टू 8 बाई क्या आ गया 10, 10 से 20 कैंसिल किए 2, 5d माइनस 4d d 8 × 2 कितना किलोमीटर आ रहा है, 16 किलोमीटर आ रहा है। ऑप्शन डी 16 किलोमीटर आ रहा है। ये चला गया बेसिक मेथड। अब रेशियो मेथड से कैसे करोगे, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है स्पीड, तो वहां पे उसको 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, 10 मिनट लेट हो रहा है, लेट हो रहा है मतलब ज़्यादा ले रहा है प्लस। अब अगर वो 26 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 18 मिनट का लेट हो रहा है। टाइम इसके हिसाब से यहाँ पे 26 तो यहाँ पे 30, डायरेक्ट आप 4-5 भी लिख सकते हो। पार्ट के हिसाब से एक पार्ट, वैल्यू के हिसाब से 8 मिनट्स। कैसे, क्योंकि 10 मिनट 18 मिनट के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 मिनट। एक पार्ट का वैल्यू 8 मिनट तो 4 पार्ट का वैल्यू 32 मिनट। पर ये ओरिजिनल टाइमिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसको 10 मिनट ज़्यादा लगा था। अगर बोल दूँ मैं, यहाँ पे उसको कितना मिनट ज़्यादा लगा था, 10 मिनट ज़्यादा लगा था। समझ में आ रहा है कि नहीं।
पर ओरिजिनल टाइमिंग तो हमें मांगा नहीं है। ओरिजिनल टाइमिंग मांगता तो 32 से मैं 10 माइनस करके ओरिजिनल टाइमिंग 22 मिनट कर देता, ओरिजिनल टाइमिंग 22 मिनट्स कर देता। ओरिजिनल टाइमिंग नहीं मांगा है, वो डिस्टेंस मांगा है। डिस्टेंस तो स्पीड इंटू टाइम होता है ना, यानी 30 इंटू 32 मिनट, आवर के लिए बाई 60, 30 से ये 2 आ गया, 32/2 कितना किलोमीटर आ जाएगा, 16 किलोमीटर आ गया, आंसर है 16 किलोमीटर आ गया, आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ ए बस इज 80 किलोमीटर पर आवर ऑन एवरेज, एवरेज के हिसाब से, एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। ये दो तरह का क्वेश्चन आता है। ये बोलेगा कि बस का 1 घंटे का मूवमेंट में कितने का स्टॉपेज है, और एक टोटल टाइम के ऊपर मांगेगा, जो कि ये टोटल टाइम के ऊपर मांगा है। ठीक है, अच्छा स्पीड पहले था, रेशियो से कर रहा हूं 80, अब स्टॉपेज के साथ ये विदाउट स्टॉपेज था, ये विदाउट स्टॉपेज था, या नॉन स्टॉप बोल सकते हो, नॉन स्टॉप बोल सकते हो, विद स्टॉपेज इंक्लूडिंग स्टॉपेज 60 किलोमीटर पर आवर, सेम बात है, विद स्टॉपेज इंक्लूडिंग स्टॉपेज। टाइम जो आएगा यहां पे अगर 60 हो गया तो यहां पे 80, यहां पे 20 का 3 गुना तो यहां पे 4 गुना, मतलब पहले अगर वो 3 घंटे में जा रहा था, अभी 4 घंटे में जा रहा है। ये ओरिजिनल नहीं है, ये मतलब इमेजिनरी वैल्यू है, 3-4 का रेशियो में आएगा। कितना ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। अगर टोटल टाइम से मांगा, टोटल टाइम के ऊपर मांगेगा, टोटल टाइम के ऊपर स्टॉपेज अगर मांगेगा तो वो करोगे आप 1/4, 1 घंटे का स्टॉपेज 4 घंटे का स्टॉपेज के ऊपर, 1 घंटे का स्टॉपेज 4 घंटे के टोटल टाइम के ऊपर, इंटू 60 कर दिए मिनट के लिए, क्योंकि मिनट पर आवर बोला है, हाउ मेनी मिनट्स। अब यह आ जाएगा 15 मिनट्स पर आवर, पर आवर। अगर मुझे 1 घंटा मूवमेंट में कितना स्टॉपेज दिया, जैसे कि 1 घंटा मूवमेंट कर रहा है फिर कितना स्टॉपेज है, फिर 1 घंटा मूवमेंट कर रहा है फिर कितना स्टॉपेज है, ऐसे वाला बोले, इस केस में आप क्या कर पाओगे, 1/3 कर पाओगे। अगर 1 आवर मूवमेंट के हिसाब से बोलेगा तो उस केस में आप क्या करोगे, 1/3 इंटू 60, यानी 20 मिनट्स पर आवर यहाँ पे हो जाएगा, 20 मिनट्स पर आवर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 1 आवर मूवमेंट बोला, पर टोटल टाइम के हिसाब से बोला है, तो यहाँ पे आंसर है 15 मिनट्स पर आवर। अब इसको अगर मैं ट्रिक से करूं, कैसे देखो, जितना स्पीड का डिफरेंस है 80 - 60, ओके। अगर टोटल टाइम से बोला तो ये बड़ा वाला वैल्यू ले जाना, 80 इंटू मिनट के लिए 60 इंटू करोगे, 80 - 60 20/80, 1/4 इंटू 60, यानी कितना हो जाएगा 15 मिनट्स पर आवर। अगर 1 आवर मूवमेंट में बोला, अगर आपको 1 आवर मूवमेंट में बोला, दो तरह का क्वेश्चन आता है, 1 आवर मूवमेंट में बोला तो उस केस में कैसे आ सकता है, 80 - 60 बाय यहाँ पे 60 कर देना बस, और कुछ नहीं, इंटू 60 कर दिए तो 20 मिनट्स पर आवर। ओके, ये दो तरह का क्वेश्चन इसमें आता है, अच्छे से देख के करना, मैं दो तरह का आंसर आपको बोल दिया। नेक्स्ट नंबर 10, ए एंड बी आर 15 किलोमीटर्स अपार्ट, when traveling towards each other they meet after half an hour, whereas they meet after 2.5 hours if they travel in the same direction. What is the speed of the faster one? अच्छा, ए बी के बीच में डिस्टेंस है कितना, 15 किलोमीटर। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं ए का स्पीड प्लस बी का स्पीड ले जाऊं, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा जो कि 0.5 पे, ये 30 आ जाएगा। आराम से कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हो जाएगा, मैं ये समझा रहा हूं, आप फेस टू फेस भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब सेम डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, अगर सेम डायरेक्शन लिया जाए तो उस केस में तो स्पीड माइनस होता है, ए का स्पीड को मैं ज्यादा ले लिया, ए का स्पीड को मैं ज्यादा ले लिया, फास्टर वन बोला है, माइनस बी एस, ये 15 को 2.5 आवर में, तो ये कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। आपका फास्टर वन मांगा है, फास्टर वन मांगा है तो इसको क्या करना है, प्लस करके बाई 2 करना है, क्योंकि बी एस तो कैंसिल हो जाएगा, 30 + 6 36 2as हो जाएगा, बाई 2 करने से 18 किलोमीटर पर आवर। अगर फास्टर वन मांगेगा, याद रखो, प्लस करके बाई 2 करना 18 किलोमीटर पर आवर। अगर स्मॉलर वन मांगता है, स्लोअर वन, स्मॉलर स्पीड वाला स्लोअर वन मांगता है तो माइनस कर देते, 30 - 6 कर देते, 24/2 12 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। ये हो गया, ये इजी था,
कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। आप बोलोगे सर सेम में कैसे मिलेंगे, ऑपोजिट में तो ऐसे आके मान के चलो इस पॉइंट पर मिल गए। अब सेम डायरेक्शन पर ये इस डायरेक्शन पर जाएगा, ये इस डायरेक्शन पर जाएगा, इस जगह पे मीट कर गया, ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक आया। ठीक है, ऐसे किया जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रेस वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रेस वाला क्वेश्चन। इन ए 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 15 मीटर, ओके, and C by 18 meter in a race of 170 meter B will beat C by। लॉजिकली और ग्राफिकली पहले समझा रहा हूं। ये 100 मीटर का रेस था, A पूरा पहुंच गया। अब A B को 15 मीटर में हराया तो B कितना मीटर गया है बोल सकते हो, 85 मीटर, क्योंकि 15 मीटर पीछे है। अब C 18 मीटर पीछे था तो और 3 मीटर यहां से, ये तो 15 चला गया, और 3 मीटर। यानी मैं अगर 85 मीटर का रेस ले जाऊं तो B C को कितना मीटर में हरा रहा है, 3 मीटर में। B बीट कर रहा है C को, C को बीट कर रहा है 3 मीटर में, क्योंकि B 85 जा रहा है तो C 3 मीटर कम जा रहा है। ठीक है, अब 170 मीटर कर दिया जाए, 170 मीटर कर दिया जाए। अब ये 85 का 2 गुना होता है तो B C को 3 का 2 गुना यानी कितना मीटर से हराएगा, 6 मीटर से हराएगा, 6 मीटर से हराएगा। इसको ध्यान देना अच्छे से, बहुत जन इसको गलत कर देते हैं, एग्जाम में कंफ्यूजिंग आता है। अब B 85 मीटर ये स्टार्ट करके भी दे सकता है, A B को इतना मीटर का स्टार्ट दिया, C को इतना मीटर का स्टार्ट दिया, उससे भी हो सकता है। अब B 85 मीटर जा रहा है तो C को 3 मीटर में हरा रहा है। B 170 मीटर जाएगा तो C को कितना मीटर से हराएगा, 6 मीटर से हराएगा। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, P and Q are 600 किलोमीटर अपार्ट। A bus starts from P to Q at 9 am at the rate of 60 km per hour. Another bus starts from Q to P at 10 am at a rate of 120 km per hour. At what time they will meet each other? आपको एक बात बता दूं, इसको आप लोग बेसिक मेथड से ट्राई करने के लिए बोलोगे सर बेसिक मेथड से करिए, 1 घंटा कम गया है, कौन सा टाइम में मीट करेंगे, ये बोल सकते हो। या फिर ऐसे लिखते हैं, देखो 600 किलोमीटर तो था, 600 किलोमीटर टोटल था, ओके। ये 60 किलोमीटर पर आवर से T + 1 आवर जा रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, T + 1 आवर जा रहा है। अब ये 120 किलोमीटर पर आवर से T आवर जा रहा है, क्योंकि ये 9 बजे स्टार्ट किया है तो ये 10 बजे स्टार्ट कर रहा है, 1 घंटे बाद तो 1 घंटा कम जाएगा, और 600 किलोमीटर हो रहा है यहाँ पे। इसको सॉल्व करके T का वैल्यू निकाल देना और 10 AM के साथ मिला देना, जिसका टाइमिंग T लिए हो उसके साथ 10 AM के साथ मिला देना। अगर मैं इसके T + 1 मिला होगा तो 9 AM के साथ मिला होगा, वो आ जाएगा आंसर। ये होता है बेसिक मेथड से इक्वेशन। आपको लॉजिकली मैं समझाऊं, लॉजिकली बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो आप। अब ये P Q इनके बीच में डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, ओके। P से जो बस स्टार्ट किया उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और वो 9 AM पर स्टार्ट किया, वो 9 AM पर स्टार्ट किया। और Q से जो स्टार्ट किया इसका स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर और ये 10 AM पर 10 AM पर स्टार्ट किया। मैं आपको एक बात बता दूं, Q से जो स्टार्ट करेगा 10 AM पर, ओके, वो स्टार्ट करते वक्त ये कितना, ये तो कुछ चला गया होगा, ये जब तक स्टार्ट करेगा Q वाला ये तो 1 घंटा चला जाएगा, क्योंकि वो 10 बजे स्टार्ट कर रहा है, ये 9 बजे स्टार्ट हो गया है, तो 1 घंटे में इसका स्पीड 60 था, ये 60 किलोमीटर चला जाएगा, इसको यहाँ पे 10 AM हो जाएगा, ओके। अब ये 10 AM हो गया, ये तो चल ही रहा है और ये भी स्टार्ट कर दिया। 60 किलोमीटर जब चला गया और कितना किलोमीटर डिस्टेंस बाकी रहा, 540 किलोमीटर। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस आ रहा है 540 किलोमीटर, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होता है, 60 + 120 कर दिया, 60 + 120 180 होता है, तो कितना घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं। अब ये 3 घंटा अगर हो जा रहा है 10 AM के बाद 3 घंटा लग रहा है मीट करने के लिए, 10 11 12 1 मतलब 13 PM लिख सकते हो या 1 PM लिख सकते हो। 1 PM पर वो मीट करेंगे। कहाँ पे है आंसर, आंसर नहीं है, 1 AM दिया है, 2 PM दिया है, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ओके। एक का स्पीड 60 था, दूसरे का स्पीड 120 था, 180 के हिसाब से ये 3 घंटा हो गया, 10 AM के बाद 3 घंटा चला जाएगा तो 1 PM हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, 1 PM हो जाएगा। आप इससे भी कर सकते हो। ऐसे और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, शायद मैं वो नहीं दे पाया हूँ क्योंकि 15 क्वेश्चन के अंदर सब कवर भी नहीं होता है। ये एक क्वेश्चन आता है कि
यहां से कुछ टाइमिंग में निकल गया 9 बजे, सेम डायरेक्शन में और एक जन 9:30 AM पर निकला, ये जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, ये जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना डिस्टेंस के बाद वो लोग मीट करेंगे? ओके अच्छा, कितना डिस्टेंस के बाद या कितना टाइम के बाद वो दोनों मीट करेंगे? मुझे एक बात बताओ, मान के चलो ये पॉइंट पर मीट किए, मुझे एक बात बताओ, जब तक ये चलेगा ये कितना डिस्टेंस, कितना टाइम चला गया होगा? 30 मिनट। 30 मिनट यानी कितना चला जाएगा? 20 चला जाएगा। उसका स्पीड 40 था तो वो 20 चला जाएगा। अब जब इसको इसके हिसाब से मतलब मीट करना है उसको जाके, तो 20 किलोमीटर ज़्यादा जाना है क्योंकि इसका स्पीड 60 है, इसका स्पीड 40 है, और ये ऑलरेडी 20 किलोमीटर चला गया है 9:30 तक। अब 20 किलोमीटर ज़्यादा जाने के लिए उसको 1 घंटा लगेगा, क्योंकि 9:30 से 10:30 जाएगा तो ये 60 जाएगा, ये 9:30 से यहीं पे 10:30 जाएगा और 40 जाएगा। स्पीड 40 था, 40 + 20 60, ये 60 मिल गए कि नहीं? ऐसे करते हैं इसको, ठीक है, ऐसे इसको करते हैं। कभी कभी बोलेगा ये कुछ डिस्टेंस आगे भी चला जाएगा, तो ये डिस्टेंस के साथ ये डिस्टेंस को मिला देना जितना वो ज़्यादा गया था, ये 20 के साथ इसको मिला देना। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 2 ट्रेन्स आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर एट रेट 80 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ओके when they meet it is found that faster train has covered 50 kilometer more than the slower train, find the initial distance between them। यही बोल के आया था मैं लॉजिकली पहले बता तो दे रहा हूं, पर वो फार्मूला जो बोल के आया था इसी के लिए बोल के आया था। ये जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर, ये जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। जब मीट कर रहे हैं ये देखा जा रहा है फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन के हिसाब से 50 किलोमीटर ज़्यादा क्रॉस कर गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग कि 80 और 60 1 घंटे में ये जो फास्टर बस है या ट्रेन है जो भी दिया है, क्या दिया है? हाँ ट्रेन दिया है। फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन के हिसाब से कितना किलोमीटर मोर डिस्टेंस कवर करेगा? 20 किलोमीटर। वो 80 किलोमीटर कवर करेगा तो ये 60 कवर करेगा, तो 20 किलोमीटर मोर क्रॉस करेगा। 20 किलोमीटर मोर कवर करने के लिए उसको 1 घंटा लग रहा है। अब जब 50 किलोमीटर मोर कवर किया है तो उसको कितना टाइम लगेगा? 2.5 घंटा लगेगा। 20 का 2.5 गुना होता है ना 50 किलोमीटर, तो 2.5 घंटा लगेगा, 2.5 आवर्स। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होता है, मतलब 80 + 60 कितना आ जाएगा? 140 इनटू टाइम 2.5 आवर। 140 × 2 280 और 70 350 किलोमीटर उनके बीच में डिस्टेंस था। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये 80 के हिसाब से 2.5 घंटा गया। ओके तो ये जाएगा कितना? 160, ये 200 जाएगा। ओके ये 60 के हिसाब से 2.5 घंटा जाएगा, तो दोनों सेम टाइम तो कवर करेंगे ना। अब 60 के हिसाब से 2.5 घंटा जाएगा, 60 × 2.5 तो 150, उनके बीच में डिस्टेंस टोटल में कितना आ गया? 200 + 150 350 किलोमीटर। वरना डायरेक्ट फार्मूला जो बोला था टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इन डिस्टेंस इनटू सम ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड, सम ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड, ये बोला था। अब डिफरेंस इन डिस्टेंस कितना आ रहा है? 50 किलोमीटर ज़्यादा गया है। सम ऑफ स्पीड 80 + 60 140। अब डिफरेंस ऑफ स्पीड 80 - 60 20, 20 से यह आ गया 7, 50 × 7 350 किलोमीटर। डायरेक्ट आ जाएगा आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। 3 प्रोसेस बोल दिया इसका। चॉइस इज योर्स, प्रोसेस इज माइन। किससे करना है? नंबर 14 2 trains A and B start simultaneously in the opposite direction from 2 points P and Q and arrive at their destinations 16 and 9 hours respectively after they are meeting each other। मतलब मीट करने के बाद ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये B यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अब मीट करने के बाद इसको अगर 16 घंटा लग रहा है, ओके इसको 9 घंटा लग रहा है, ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। मतलब ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना, इसको वरना कर दे रहा हूँ, करेक्शन कर दे रहा हूँ। आपको लगेगा ए कैसे ज़्यादा चला गया है, ए ज़्यादा नहीं जाएगा, ये ऐसा। ओके इसको 16 घंटा लगता है ए को, तो बी को 9 घंटा। मैं क्या बोला? स्पीड का जो रेशियो होता है तो टाइम का रेशियो के साथ इक्वल होता है। बी का टाइमिंग बाय ए का टाइमिंग का रूट ओवर हो जाएगा। ओके अब ए का स्पीड आपको निकालना है, बी का स्पीड दिया है 120, यहाँ पे देखो 120 दिया है बी का स्पीड। बी का टाइमिंग था 9 और ए का टाइमिंग था 16 का रूट ओवर कर दिए। अब ए का स्पीड बाय 120, ये 3/4
4 से ये 30 आ जाएगा और 30 इंटू 30 ए का स्पीड हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए है आंसर। ये आप नहीं भी करते यहाँ पे लॉजिकली, फेस टू फेस पेन एंड पेपर यूज ना करते हुए कैलकुलेशन हो जाता। 16 घंटा 9 घंटा उल्टा कर दिए। 3/4 4 का वैल्यू 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसको कितना लगता है? 90 किलोमीटर पर आवर से ही जाता है। नंबर 14 चलते हैं नंबर 15 के तरफ। ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर इन 70 डेज रेस्टिंग 9 आवर्स पर डे। ये क्लरिकल मेंस में आता है, ठीक है, ये क्लरिकल मेंस में आता है। 1200 किलोमीटर इन 70 डेज रेस्टिंग 9 आवर्स ए डे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये अगर 9 घंटे का रेस्ट कर रहा है तो जा रहा है कितना घंटा? 15 घंटा ट्रैवल कर रहा है। इफ ही रेस्ट 10 आवर्स ए डे, 10 आवर्स ए डे अगर रेस्ट करेगा तो कितना आवर्स ए डे वो ट्रैवल करेगा? 14 आवर्स ए डे। वॉक विथ ए स्पीड ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस इन हाउ मेनी डेज विल ही कवर 840 किलोमीटर। ध्यान देना, ध्यान देना, ये टाइम एंड वर्क का बेसिक में होता है। मान के चलो वो जा रहा है पहले 2 स्पीड से, पहले 2s स्पीड से, क्योंकि 1.5 गुना दिया है ना, ये 2 लेने से नेक्स्ट वाला 3s आ जाएगा। पहले 2s डिस्टेंस जा रहा है 70 डेज और 15 आवर पर डे, 15 आवर पर डे। तो डिस्टेंस कितना क्रॉस कर रहा है? 1200 किलोमीटर। जैसे टाइम एंड वर्क बोला था, m1 d1 h1 बाई w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 बाई w2। वैसा ही यहाँ पे d मतलब डिस्टेंस नहीं है, ये d मतलब डेज है, h मतलब आवर है, m के जगह पे यहाँ पे स्पीड दिया है और वर्क मतलब डिस्टेंस जो कवर किया है। ये इक्वल टू 3s स्पीड से कितना डेज जाएगा? मान के चलो d डेज जाएगा और हर दिन 14 घंटा करके कवर करेगा। कितना घंटा करके? 14 घंटा करके कवर करेगा। तो 840 किलोमीटर जाने के लिए कितना डेज लग सकता है? 840 पहले 1200, अभी 840। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, आ जाएगा आपके पास आराम से। 0 ये 0, ये 0 के साथ ये 0, 14 का ये 6 गुना होता है, ठीक है, 6 से ये 2 गुना होता है, 2 से 2 कैंसिल, है ना। अब 3 से अगर 15 कैंसिल कर दिया देगा तो 5। डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 इंटू 5 35 किलोमीटर आ जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 इंटू 5 35 किलोमीटर आ जाएगा। 35 किलोमीटर नहीं, सॉरी डेज बोला था, डी मतलब डेज, यहाँ पे मैं किलोमीटर गलती से सोच लिया। 35 डेज हो जाएगा, डिस्टेंस नहीं डेज है, 35 डेज हो जाएगा। ये है आंसर। आप इसको ऐसे भी सोच के कर सकते हो कि अगर हर दिन 15 घंटा जा रहा है, हाँ हर दिन 15 घंटा जा रहा है तो 70 दिन में 1200 किलोमीटर जा रहा है। हर दिन 14 घंटा जाएगा और 2s स्पीड से, 2s स्पीड से, तो कितना टाइम में जाएगा ये कर सकते हो। फिर 840 को कवर कर सकते हो, 1200 के हिसाब से 840 का काउंट कर सकते हो। आप वैसे भी जा सकते हो, मैं डायरेक्ट इसको कर दिया। और एक टाइप का क्वेश्चन रहता है, मैं अगर बताने जाऊं, एक रहता है बोलेगा यहां से यहां तक जा रहा है वो वॉकिंग में और आ रहा है बाइसाइकिल में, जा रहा है वॉकिंग में, आ रहा है बाइसाइकिल में, उसका टाइमिंग दे देगा मिला के, उसका टाइमिंग मिला के दे देगा। फिर बोलेगा अगर दोनों तरफ वो वॉकिंग में जाता, दोनों तरफ वो वॉकिंग में जाता तो टोटल टाइम कितना आया। आपको अगर बोल दिया वॉकिंग में जा रहा है और बाइसाइकिल में आ रहा है तो टाइम लग रहा है मान के चलो 6 घंटा। कितना घंटा? 6 घंटा। अगर दोनों तरफ वो वॉकिंग में जाता, अगर वो दोनों तरफ वॉकिंग में जाता तो उसको लगता 8 घंटा। ओके, आपको बोलेगा, ये अलग क्वेश्चन है, आपको बोलेगा अगर दोनों तरफ वो बाइसाइकिल में जाता, जाता भी बाइसाइकिल में, आता भी बाइसाइकिल में, रिटर्न भी करता तो कितना टाइम लगता है। इसको कैसे करोगे? देखो, एक तरफ गया वॉकिंग में, एक तरफ आया बाइसाइकिल में, तो 6 घंटा, इसको रहने दो। अब दोनों तरफ वॉकिंग में जा रहा है तो 8 घंटा। तो एक तरफ वॉकिंग में जाने के लिए कितना घंटा लग जाएगा? 4 घंटा। एक तरफ वॉकिंग में जाने के लिए 4 घंटा, तो एक तरफ बाइसाइकिल में आने के लिए कितना घंटा? 2 घंटा। कैसे? 6 घंटा टोटल था। एक तरफ वॉकिंग में जाने के लिए 4 घंटा लग रहा है, तो आने के लिए कितना घंटा लग जाएगा? 2 घंटा। एक तरफ आने के लिए बाइसाइकिल में 2 घंटा लग रहा है, तो 2 तरफ बाइसाइकिल में कवर करेगा, मतलब जाएगा भी बाइसाइकिल में, आएगा भी बाइसाइकिल में, तो उसको कितना घंटा लगेगा? 4 घंटा। 2 इंटू 2 4 घंटा। समझ आ रहा है? ये टाइप का एक क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। इसको रिपीट करके देख लेना अगर नहीं आएगा समझ में। तो मेरे ख्याल से मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर दिया हूँ। मेंस लेवल का क्वेश्चन फिर आएगा।
आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि एसबीआई का मेंस के लिए मैं कुछ अरिथमेटिक डीआई का क्वेश्चन दूं या ना दूं। आप लोग बोलोगे तो ही जाके इसको कवर करेंगे, वरना नहीं। जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो मैथोलॉजी_ओरिजिनल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, वरना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एसबीआई का एग्जाम किसका कैसे गया है मुझे बताना, उसका रिव्यू का वीडियो एक मैं ले आऊँगा कि कौन सा शिफ्ट कैसे गया है। एक तो छोड़ दिया था मेरा शिफ्ट, खुद का एनालिसिस कैसे था खुद का शिफ्ट का। अब आगे जाके मैं ये भी देख लूँगा कि कैसे क्या आएगा क्या नहीं, कितना कट ऑफ रह सकता है और कैसे आपको प्रिपरेशन मेंस के लिए करना है, उसका स्ट्रैटेजी भी मैं दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। सावधान रहे, सतर्क रहे, खुद का ख्याल रखे, घर वालों का ख्याल रखे और वीडियोस देखते रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू।